जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कि जब हम इंटीजर पॉइंटर लेंगे तो इंटीजर ज़ाहिर है सी लैंग्वेज के अंदर 2 बाइट्स लेता है। और 2 बाइट्स मीन्स हमें पहली बाइट के ऊपर हमने एक वैल्यू स्टोर की और फिर दूसरी बाइट के ऊपर एक वैल्यू स्टोर की। इसी तरह से जब हम देखते हैं कि हम एक फॉर करेक्टर ले रहे हैं, फॉर पॉइंटर ले रहे हैं एज ए करेक्टर, तो हम जानते हैं कि एक करेक्टर जो है वो 1 बाइट लेता है सी लैंग्वेज के अंदर। तो हम यहाँ पे देखें तो ये इनिशियल पॉइंटर हम दे रहे हैं B800000। तो SCR में हम सबसे लोएस्ट जो बाइट बनेगी उसमें हम क्या दे रहे हैं, एक वैल्यू दे रहे हैं क्या 56, 0x56 मतलब 56 हेक्स। और उसके बाद SCR+1 के ऊपर क्या आएगा अब कि उसकी जो एट्रीब्यूट वैल्यू है 07, तो वो हम यहाँ पे दे रहे हैं। अब यहाँ पे SCR+2 मीन्स अब उससे हायर बाइट की तरफ जा रहे हैं, तो फिर हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट वर्ड को एक्सेस कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड के अंदर क्या है कि 55 जो है वो आस्की वैल्यू है, और फिर SCR+3 जो है इस तरह से उस आस्की कोड के ऊपर या उस करेक्टर के लिए जो उसकी एट्रीब्यूट बाइट बनेगी उस वर्ड के अंदर, तो वो 70। सेम वही एग्जांपल है, बट फर्क इसमें क्या है कि उसके अंदर हम इंटीजर पॉइंटर ले रहे थे और इसके अंदर हम करेक्टर पॉइंटर ले रहे हैं। और दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि इंटीजर पॉइंटर 2 बाइट्स का और करेक्टर पॉइंटर जो है वो 1 बाइट जो है उसके अंदर सी लैंग्वेज के अंदर रहता है। तो सी लैंग्वेज के कोड जब हम ये रन करेंगे तो स्क्रीन के ऊपर हमें लिखा आएगा V और U, और दोनों सूरतों दोनों कोड्स की सूरत में सेम आउटपुट आएगी हमारे पास। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें कि वही चीज़ हम अगेन यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, उस बाइट को जो मेमोरी लोकेशन है मेमोरी मैप इनपुट आउटपुट के लिए, तो उसको हम एक्सेस कर रहे हैं। और यहाँ पे देखें अगर आप 2000 तक एक हम लूप चला रहे हैं, I = 0 to 2000। नॉर्मली हम देखें 25 रोज बनती हैं एक स्क्रीन के ऊपर और 80 कॉलम्स बनते हैं। एक स्टैंडर्ड जो हमारे पास मॉनिटर होता है, स्टैंडर्ड जो स्क्रीन है डिस्प्ले स्क्रीन, उससे ज़्यादा भी कम भी हो सकते हैं, ये आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है। बट हम अगर हम देखें एक नॉर्मल स्क्रीन की, वो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 80 और 25 को, तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास, यानी टोटल नंबर ऑफ जो करेक्टर्स आ सकते हैं स्क्रीन के ऊपर वो 2000 आ सकते हैं। लेस देन 2000 क्योंकि हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जीरो से क्या कहाँ तक बनेगा 1999 तक। ठीक है, और I++ फॉर इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे अगर आप देखें SCR0x07, अगर आपको याद हो, 0 फॉर ब्लैक था और 7 फॉर वाइट था। तो क्या होगा कि हम जब ये कोड रन करेंगे तो क्या चीज़ डिस्प्ले होगी, स्क्रीन के ऊपर जो डिस्प्ले होगा वो वाइट स्पेसेस डिस्प्ले होंगी, जिसका बैक कलर क्या होगा, ब्लैक होगा, और फोर कलर जो है वो वाइट होगा। तो ये 0x20 जो है वो बेसिकली किसके लिए है, ये बेसिकली है आपके पास स्क्रीन सॉरी स्पेस का जो आस्की कोड है, जो स्पेस बार है हमारे पास, स्पेस का जो बटन है कीबोर्ड के ऊपर, उसका जो आस्की कोड बनता है वो बनता है 0x20। तो पहली जो हम लोअर बाइट के अंदर हम इसकी जो दे रहे हैं वो हम उसकी एट्रीब्यूट दे रहे हैं हायर बाइट के अंदर, और लोअर बाइट के अंदर हम उसकी आस्की कोड दे रहे हैं। तो ये स्क्रीन के ऊपर जो है वो क्या कर देगा, वाइट स्पेसिस पूरी स्क्रीन के ऊपर, जिसका फोर कलर क्या होगा, वाइट होगा, वो प्रिंट कर देगा। उसके बाद हम अगर यहाँ पे देखें तो सेम वही चीज़ है कि हम एक इंटरप्ट सर्विस रूटीन जो है वो लिखने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इंटरप्ट नंबर 8 को, इंटरप्ट नंबर 8 अगर आपको याद हो वो क्या कहलाती है, इंटरप्ट नंबर 8 बेसिकली हमारे पास है क्या, टाइमर इंटरप्ट कहलाती है। और टाइमर के बारे में आप लोग जानते हैं कि टाइमर इंटरप्ट क्या होती, टाइमर क्या होता है, फिर सिस्टम के अंदर उसकी क्या वर्थ है। और टाइमर इंटरप्ट 1 सेकंड के अंदर 18.2 टाइम एग्जीक्यूट होती है, यानी इतनी तेज़ी से एग्जीक्यूट होती है, हमें ऐसे लगता है कि सिस्टम जो है वो उसके अंदर नॉर्मली वर्क कर रहा है। इंटरप्ट का मैंने बताया था, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
एक हम सबसे पहले डॉस डॉट एच क्या है हमारे पास, एक हेडर फाइल हम इंक्लूड कर रहे हैं। उसके बाद दूसरी जो हमारे पास लाइन है इसके अंदर कोड के अंदर ओल्ड पॉइंटर, हम एक इंटरप्ट पॉइंटर ले रहे हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जो ओरिजिनल इंटरप्ट है उसको हम स्टोर करेंगे, उसका जो पॉइंटर है वो हम स्टोर करेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास थर्ड लाइन के अंदर क्या है, इंटरप्ट न्यू फंक्शन, यानी हम अपनी इंटरप्ट सर्विस रूटीन जो है वो लिखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद क्या है जी, एक और पॉइंटर ले रहे हैं हम, कैरेक्टर टाइप है उसका, और उसी तरह से जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं उसका जो मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट के लिए हम एक मेमोरी के अंदर जो लोकेशन है उसका जो एड्रेस है वो हम उसको पॉइंटर के अंदर स्टोर कर रहे हैं। अब मेन के अंदर अगर हम आए, जो ऑलरेडी आप जानते हैं गेट वेक्ट जो है ये एक फंक्शन है जो ओरिजिनल हमारे पास इंटरप्ट नंबर 8 जो है वो टाइमर इंटरप्ट कहलाती है, और इसका जो एड्रेस है वो स्टोर होगा ओल्ड पॉइंटर के अंदर। ठीक है, यानी उसको हम बेसिकली हम ये चाह रहे हैं कि जो ओरिजिनल इंटरप्ट है उसको हम स्टोर कर लें, कहीं पे सेव कर लें। तो ये इंटरप्ट वेक्टर को, इंटरप्ट वेक्टर टेबल को हमने डिस्कस किया था, उसके अंदर इंटरप्ट वेक्टर जो है उसको हम स्टोर कर रहे हैं। और सेट सेट वेक्ट का क्या मतलब है कि इंटरप्ट नंबर 8 का जो पॉइंटर है उसके ऊपर हमारी जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन है वो राइट कर लें। और कीप का फंक्शन आप जानते हैं कि मेमोरी रेजिडेंट करने के लिए एक दफ़ा हम जो डाटा लिख लें, जो हम फंक्शन जो कोड हम लिख रहे हैं उसको मेमोरी रेजिडेंट बनाने के लिए हम कीप का फंक्शन यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं अपनी इंटरप्ट सर्विस रूटीन के ऊपर, वाइड इंटरप्ट न्यू फंक्शन। तो इसके अंदर आप देखें वही सेम कोड है, 0x07 जो कि एट्रीब्यूट बाइट है, और दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है 0x41 जो कि ए है। तो ये क्या करेगा, ये जब भी टाइमर जो है वो क्या टाइमर इंटरप्ट जनरेट होगी तो स्क्रीन के ऊपर हमारा क्या लिखा आएगा, ए लिखा आएगा। जैसे पहले मैं बता चुका हूँ कि 41 से अल्फ़ाबेट्स के आस्की कोड स्टार्ट होते हैं, ये हेक्साडेसिमल में हम बात कर रहे हैं, डेसिमल में नहीं बात कर रहे हैं। तो उसके बाद एंड पे हम ओल्ड जो पॉइंटर है, ठीक है, उसको हम जनरेट कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, ए लिखे जाने के बाद टाइमर इंटरप्ट वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएगी, जिससे हमारा सिस्टम जो है वो एक नॉर्मल सिस्टम की तरह वर्क करता रहेगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे अगर आप देखें तो सेम वही चीज़ है, और इसमें फ़र्क क्या है, फ़र्क इसमें यह है कि टाइमर इंटरप्ट को यूज़ करते हुए कीबोर्ड से अगर आप देखें यहाँ पे 4000 ले रहे हैं, अगर आप ये चीज़ गौर से देखें 4000 ले रहे हैं हम, और ये भी जानते हैं हम कि स्क्रीन के ऊपर एक जो हमारे पास करैक्टर है जो हमने डिस्प्ले करना है, जो एक लोकेशन है उसके लिए 2 बाइट्स चाहिए। तो हमने जैसे प्रीवियस एग्जांपल के अंदर देखा 2000 तक हम जा रहे थे, अब यहाँ पे देखें तो ये 4000 इसलिए ले रहे हैं कि उसका 4 कलर भी, क्योंकि आप करैक्टर ले रहे हैं तो उसका 4 कलर भी और बैक कलर भी हम सेट करेंगे, उसकी वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें सोर्स प्लस जे, जे क्या है, जे एक हमारे पास लूप वेरिएबल है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू अगर 1 है, हम कंपैरिजन कर रहे हैं, अगर उसकी वैल्यू 1 आ रही है तो हम क्या करेंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे, किसके साथ असाइन कर देंगे उसको 9 के साथ। मींस अब स्क्रीन के ऊपर कीबोर्ड से अगर आप 1 प्रेस करेंगे तो क्या होगा, स्क्रीन के ऊपर 9 लिखा आएगा। ये इंटरप्ट जब भी आप कीबोर्ड से बटन प्रेस करेंगे 1 का तो स्क्रीन के ऊपर आपके 9 से जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। ये बेसिकली इसका फंक्शन है। बाकी ऊपर आप देखें तो वही पुरानी चीज़ें जो प्रीवियस एग्जांपल में हम देख रहे थे, तो वही चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं। अब हम बात करते हैं इंटरप्ट नंबर 9 की, जो कि क्या कहलाती है, कीबोर्ड इंटरप्ट है हमारे पास। कीबोर्ड इंटरप्ट है तो इंटरप्ट नंबर 9, जब भी कीबोर्ड से हम कोई की प्रेस करते हैं तो हमेशा इंटरप्ट नंबर 9 जनरेट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, इंटरप्ट नंबर 9, ठीक है, कोई भी प्रोसेस चल रहा है तो कीबोर्ड से जब हम की प्रेस करते हैं, रीड्स स्कैन कोड कन्वर्ट्स टू आस्की एंड प्लेस इट इन कीबोर्ड बफर एंड रिटर्न्स, ठीक है। तो जब हम कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करेंगे तो इंटरप्ट नंबर 9 जनरेट होगी, जिसका काम क्या होगा, स्कैन कोड उसने रीड करना है, उसको कन्वर्ट करना है किसमें, आस्की कोड में, और उसके बाद कीबोर्ड बफर के अंदर उसको स्टोर कर देना है, ठीक है। तो ये कीबोर्ड कंट्रोलर का जो कीबोर्ड हमारे पास पोर्ट है उसका एड्रेस है 60 हैग्स,
की ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो कीबोर्ड से जब हम की कोई प्रेस करते हैं तो कीबोर्ड कंट्रोलर के अंदर जो कीबोर्ड बफर है उसके अंदर एक पोर्ट है, उसका नंबर है 60 हेक्स, तो डाटा वहाँ पे स्टोर होता है। और यहाँ पे अगर आप देखें नेक्स्ट, अगर यहाँ पे एग्जांपल देखें तो सेम वही चीज़ है, लेकिन अब इंटरप्ट नंबर 8 की जगह पे हम इंटरप्ट नंबर 9 को यूज़ कर रहे हैं। इंटरप्ट नंबर 8 जो कि टाइमर इंटरप्ट थी, तो टाइमर इंटरप्ट की बजाय अब हम कीबोर्ड इंटरप्ट को यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे वही ओल्ड के अंदर हम गेट वेट के ज़रिए उसको स्टोर कर रहे हैं ओरिजिनल को, और सेट वेक्टर के ज़रिए मतलब उस वेक्टर के ऊपर हम अपना वेक्टर सेट कर रहे हैं, अपनी जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन है उसका वेक्टर सेट कर रहे हैं। तो अब इंटरप्ट नंबर 9 के ऊपर न्यू फंक्शन हम राइट कर रहे हैं। अब इससे क्या होगा कि अगर हम नीचे देखें कि ओल्ड को हमने सिर्फ 3 दफ़ा कॉल कर दिया, मतलब ये हुआ ओल्ड के अंदर क्या चीज़ मौजूद है, इंटरप्ट नंबर 9 का पॉइंटर मौजूद है। तो उसको हम 3 दफ़ा अगर कॉल कर रहे हैं तो मतलब ये हुआ कि कीबोर्ड से जब भी हम कोई की प्रेस करेंगे तो क्या होगा, कीबोर्ड से स्क्रीन के ऊपर जो लिखा आएगा वो करेक्टर 3 टाइम, यानी वो करेक्टर 3 दफ़ा लिखा जाएगा। यानी सपोज हम ए प्रेस करते हैं 1 टाइम, जब हम ये कोड रन करेंगे तो जब हम ए प्रेस करेंगे तो 3 दफ़ा ए लिखा जाएगा। इस तरह से कोई भी करेक्टर, कोई भी की जब हम प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो वो 3 टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो ये बेसिकली इतना इसमें जो है वो। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो एड्रेस है 004001 तो ये बेसिकली क्या है, कीबोर्ड बफर, जो कीबोर्ड स्टेटस बाइट जो थी, अगर प्रीवियस आपको याद हो तो उसके अंदर हम इसको उस एड्रेस को एक्सेस कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो उसको की जो स्टेटस बाइट है उसके अंदर हम देखें तो 64 जो बनती है वैल्यू, ऊपर वही पुरानी चीज़ें। अगर हम अपने इंटरप्ट के ऊपर आए, इंटरप्ट न्यू फंक्शन, इसके अंदर नीचे जो हमारे पास आखिरी 3 लाइंस है इसके अंदर देखें तो सोर्स के अंदर वैल्यू हम असाइन करें उसको 64, तो इसका मतलब ये है तो कीबोर्ड स्टेटस बाइट है उसके अंदर हम चेंज कर रहे हैं। उस बाइट के अंदर क्या चेंज कर रहे हैं, उसके अंदर हम ये चेंज कर रहे हैं कि कैप्स लॉक जो है वो ऑन रहेगा, यानी हम बटन प्रेस करेंगे जब कीबोर्ड से कैप्स लॉक का तो वो वर्क नहीं करेगा। हमेशा हमारे पास जो टेक्स्ट लिखा आएगा जो हम टाइप करेंगे वो कैपिटल में लिखा आएगा, ठीक है, स्मॉल लेटर्स में हम, यानी कैप्स लॉक ऑन रहेगा, लाइट आपकी कीबोर्ड की ऑन ऑफ होती रहेगी बटन प्रेस करने से। बट क्या होगा कि जो ये जैसे यहाँ पे हमारे पास कैप्स लॉक का बटन है, इसको जब हम प्रेस करेंगे तो स्क्रीन की जो कीबोर्ड के ऊपर लाइट होती है कैप्स लॉक की वो ऑन भी हो जाएगी ऑफ भी हो जाएगी, लेकिन जो वर्किंग ये होगी कि वो हमेशा जो हम टाइप करेंगे वो कैपिटल में लिखा जाएगा, स्मॉल लेटर्स में हम उसको टाइप नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है कि वही सेम जो पहले हम कर चुके हैं कि 1 को 9 से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। अब वो इंटरप्ट नंबर 8 से था, अब इसको हम इंटरप्ट नंबर 9 से कर रहे हैं, ठीक है। जब भी स्क्रीन के ऊपर हम 1 प्रेस करेंगे तो वो हमेशा रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, 9 के साथ। अब ये एग्जांपल है जो चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि टाइमर इंटरप्ट के साथ और कीबोर्ड इंटरप्ट के साथ किस तरह से हमने उसको यूज़ करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये टाइमर और कीबोर्ड इंटरप्ट दोनों को यूज़ करते हुए इसको हमने वही चीज़ कीबोर्ड से, यानी दोनों को एक साथ हमने यूज़ करना है। ओल्ड टाइमर मतलब टाइमर इंटरप्ट उसमें स्टोर कर रहे हैं, ओरिजिनल ओल्ड की उसके अंदर हम ओरिजिनली। तो ये बेसिकली हमारे पास एक कोड है जो कि किसके लिए है, इसको आप देखेंगे कि इसकी आउटपुट क्या आती है जब आप इसको टाइप करेंगे। तो इसी तरह से री एंट्रेंट प्रोसीजर्स एंड इंटरप्ट्स क्या होती हैं। री एंट्रेंट प्रोसीजर्स ये होते हैं कि, या इंटरप्ट्स वो होती हैं कि जब आप इंटरप्ट जनरेट करें, जब प्रोसीजर स्टार्ट हो तो उसके बाद क्या हो कि जो उससे पहले रजिस्टर्स की वैल्यू थी वो अगर चेंज नहीं होती है, ठीक है, एग्जिट के ऊपर, एंड जो एंट्री पे थी वही एग्जिट पे रहती है, तो उसको हम कहते हैं री एंट्रेंट प्रोसीजर्स। आगे हम देखते हैं इसका क्या मतलब है। इस एग्जांपल के अंदर आप देखें कि AX रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू थी वो 1 2 3 4 थी हेक्साडेसिमल में।
तो इंटरप्ट जनरेट हुई, इंटरप्ट जनरेट होने के बाद AX की वैल्यू होगी FF55 हेक्साडेसिमल में, ठीक है। अब देन क्या होगा, जैसे ही वो इंटरप्ट जो है वो अगर स्टॉप हुई है, ख़त्म हुई है या उसकी कंप्लीशन हुई है, उसके बाद जब वापस आए हैं, अब नीचे देखें AX के साथ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि अब AX की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 होगी या FF55 होगी। तो इसके अंदर देखें तो दो चीज़ें हैं। अगर तो वो री एंट्रेंट प्रोसीजर है, ठीक है, क्या है, री एंट्रेंट प्रोसीजर है, तो क्या होगा कि उसकी वैल्यू 1 2 3 4 ही रहेगी। अगर वो री एंट्रेंट प्रोसीजर नहीं है या इंटरप्ट नहीं है तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये इसमें छोटी सी एक बात है कि अगर उसको आप री एंट्रेंट बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर जो रजिस्टर्स की वैल्यूज़ हैं वो चेंज नहीं होंगी। उसके बाद ये कुछ रजिस्टर्स हैं जिनको हमने यूज़ करना है और उसको आगे। अब यहाँ पे देखें वही जो बात हम एक डायग्राम के अंदर कर रहे थे, अब उसका एक कोड है। इंटरप्ट ओल्ड एक हम इंटरप्ट पॉइंटर ले रहे हैं, न्यू इंटरप्ट न्यू इंट के नाम से हम डिक्लेयर कर रहे हैं यहाँ पे, और ओल्ड के अंदर हम गेट वेट 65 हैक्स ले रहे हैं यहाँ पे। आपको याद होगा पहले भी मैं बता चुका हूँ कि 65 हैक्स जो है वो बेसिकली क्या है, एक फ्री इंटरप्ट है। इसको आप प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इसकी अगर इसमें कोई इस तरह की चीज़ हो जाती है तो आपके ओरिजिनल जो सिस्टम है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हो सकता है अगर आप कोडिंग इस तरह की गलत कर लें, इंटरप्ट नंबर 8 या 9 को जैसे हम यूज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है कोई इसमें गड़बड़ हो जाए सिस्टम में आपके। बट यहाँ पे क्या होगा, 65 हम यूज़ कर रहे हैं, 65 के ऊपर हम क्या करेंगे, अपनी इंटरप्ट का पॉइंटर जो है वो यूज़ उसमें ही कर रहे हैं। अब यहाँ पे अंडरस्कोर AX यूज़ कर रहे हैं। अब अंडरस्कोर क्यों यूज़ करते हैं, अंडरस्कोर हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जो इसको हम कहते हैं सूडो वेरिएबल, यानी अगर हम किसी रजिस्टर के नाम से पहले अंडरस्कोर लगा दें तो उसको हम सूडो वेरिएबल कहते हैं। सूडो वेरिएबल के अंदर क्या है, 0xF00F एक वैल्यू हम हेक्साडेसिमल वैल्यू कोई भी हम स्टोर कर रहे हैं रजिस्टर के अंदर। अब हम जनरेट इंटरप्ट जो कि एक फंक्शन है, इंटरप्ट जनरेट कर रहे हैं 65, और फिर हम ए की वैल्यू जो है उसको कहते हैं कि AX। अब यानी AX की वैल्यू एक वेरिएबल हमने लिए उसको हम स्टोर करवा रहे हैं। अब प्रिंट एफ %x, अगर आपने सी लैंग्वेज पहले पढ़ी हुई है तो ये %x या %d जो है वो किसके लिए होता है, वो इंटीजर के लिए होते हैं। %f जो हम लिखते हैं वो हमारे पास है फ्लोटिंग पॉइंट के लिए। अगर हम %x ले रहे हैं तो मीन्स हेक्साडेसिमल वैल्यू को हम यहाँ पे प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो साथ में कॉमा लगा के हम a की वैल्यू दे रहे हैं। वाइड इंटरप्ट न्यू इंट के अंदर हमने क्या किया, उसकी वैल्यू जो लिखी वो हमने इसको असाइन की है रजिस्टर के अंदर 1 2 3 4 हेक्साडेसिमल के अंदर। अब पहले वैल्यू थी, अगर आप यहाँ पे गौर करें यहाँ पे, तो ये वैल्यू जो है वो F00F थी। उसके बाद इंटरप्ट जनरेट की, इंटरप्ट के अंदर क्या है, उसकी वैल्यू 1 2 3 4 हो गई है, उसको हमने असाइन कर दी है। अब वापस जब हम यहाँ पे आएंगे A को AX असाइन करेंगे, अब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर तो ये री इंटरप्ट प्रोसीजर है तो इसकी वैल्यू जो है वो F00F होनी चाहिए। अगर री एंट्रेंट प्रोसीजर नहीं है तो इसकी वैल्यू 1 2 3 4 होनी चाहिए। तो ये हमारे पास है एक कोड जो कि ये बताएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये हमारे पास अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे व्हाट्सएप पे, या आप जो है वो मुझे गूगल क्लासरूम, बेहतर ये है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर या व्हाट्सएप के ऊपर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल गाइड यू कि कैसे कोई क्वेश्चन जो है वो आपको समझ नहीं आ रही तो मैं आपको बता दूंगा कि इसका क्या आंसर बनता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।